गार्बेज की बहुत बड़ी समस्या है कि जो स्वीपर्स हैं वो टाइम पे नहीं आते। बेसिकली यहाँ पे जो है थोड़ा सफाई का रहता है, पार्किंग भी एक इशू है यहाँ पे। सेफ्टी द वुमेन्स यहाँ पे जैसे स्नैचिंग के बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं। पानी का है कि पानी थोड़ा गंदा वाला जैसे आता है बीच। रेंट सीकिंग कहीं भी होगी तो गड़बड़ होगी। वही पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना। अगर वो पैसा डिफाइंड है कि इस काम के लिए है, अगर वो पैसा कहीं और हो रहा है। जैसा जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व नहीं होंगे ना, वो रिजॉल्व नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विश्वासनगर हम पहुंच चुके हैं एमसीडी का किंग कॉन में जानने के लिए कि कौन सा माहौल एमसीडी चुनाव को लेकर क्षेत्रों में चल रहा है और इसके साथ ही दिल्ली में किसकी जीत होने वाली है। आने वाले दिनों में सत्ता में कौन आएगा, बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर आम आदमी पार्टी का सपना पूरा होगा या फिर कांग्रेस का वनवास जो है वो खत्म होगा। तो यहाँ पर जो वार्ड हैं उन वार्डों में जाकर हम पता करेंगे कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें विश्वासनगर में तो वार्ड नंबर 204 है जो कि प्रीत विहार है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 205 जो आईपी एक्सटेंशन पड़ता है, वार्ड नंबर 206 की बात करें तो आनंद विहार भी विश्वासनगर में आता है और वहीं पर वार्ड नंबर 207 जो है वो विश्वासनगर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किन किन मुद्दों पर वो एमसीडी में वोट देने जा रहे हैं और यहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ परेशानियाँ क्या हैं, क्या कुछ परेशानियाँ हैं जिनका निजात जनता चाहती है और वो कहती है कि एक बार फिर से यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो काम चल रहा था उससे वो संतुष्ट हैं। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। अंकल, क्या यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं एमसीडी चुनाव को लेकर प्रीत विहार में? सुधार बेसिकली यहाँ पे जो है थोड़ा सफाई का रहता है। जो अभी पीछे इन्होंने शुरू किए हैं, अपनी वैन आती है एमसीडी की, वो शुरू किया है। वो थोड़ा सा एक है, मुझे नहीं पता वो किसके दायरे में आता है। जो पैदल पथ वगैरह है वहाँ पे हमेशा कोई ना खोचे वाला खड़ा हो जाएगा या लोग पार्किंग कर देंगे। तो पार्किंग भी एक इशू है यहाँ पे कि पैदल चलने जाए कोई नहीं है, बट सीनियर सिटीजन चलते हैं तो उनके पैदल चलने में मुश्किल होता है यहाँ से। अब अगर आप जाओगे यहाँ स्पोर्ट देख लोगे तो ये आपको सामने नजर आ जाएगा। अच्छा, जो पिछली पार्षद रही हैं उन्होंने कैसा काम किया है? उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। मतलब कि वो नहीं आई थी लास्ट टाइम, पर उन्होंने मतलब काफ़ी सुधार किया है। पार्क्स में भी जैसे जिम टाइप के लगवाए हैं, बैठने अरेंजमेंट किया है, हर एक से आके मिलती थी, हर एक से वो करती थी। तो मतलब उन्होंने इस एरिया में काफ़ी लोग नोन हैं उनको, और सबको मतलब कोई भी हेल्प हो, जब प्रॉपर टैक्स जमा करा तो हेल्प कर देंगे उसमें। वो अपना लगा देते हैं, अपना जैसे कैंप लगा दिया तो कोई मुद्दा उनके पास जाओ तो इमीडिएटली हेल्प करती थी। आप जैसे ऊपर ट्री ऊपर आ रहे हैं, कटवाना छटा जो भी ऐसे काम है वो उन्होंने काफ़ी कर दिया है, इसको शक नहीं इसमें। तो हमको लगता है कि इस बार फिर से उन्हीं का माहौल है। हाँ, ये एरिया में इधर माहौल तो उन्हीं का है। आगे का अरे खड़े कौन है मुझे नहीं पता, कौन यहाँ खड़ा कौन हो रहा है, पर जनरली यहाँ पे एरिया बीजेपी का जनरली फिर में जाता है। अच्छा, बीजेपी का एरिया? बीजेपी का एरिया बेसिकली लोग यहाँ पे वो है, मतलब उनका मतलब एमएलए भी उन्हीं का है जो उसमें है, ओम प्रकाश शर्मा, वो भी वो है, और ये भी हमेशा यहीं से ही जाते हैं। मतलब आप लोगों के काम अच्छे करती हैं वो? हाँ, उन्होंने अभी तक करना काम बहुत अच्छा किया, कोई शक नहीं इसमें। ये तो हम तो स्थानीय मुद्दे यही पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है जो ये, और ये जो वहाँ पे पैदल पथ जगह नहीं है, और बेसिकली ये है, और एक थोड़ा पानी का है कि पानी थोड़ा गंदा वाला जैसे आता है बीच बीच में, वो है। बाकी तो यहाँ भी पानी गंदा आता है प्रीत विहार में? पानी बीच बीच में आ जाता है गंदा, बीच बीच में गंदा आ जाता है, बीच में कई बार चलता है, कई बार गंदा आ जाता है पानी। वो मुझे नहीं पता कि इनके वो एमसीडी के जल बोर्ड किसका मुझे नहीं पता। सरकार। अच्छा, जो भी हो खैर, उसमें वो इशू खाली है तो उसमें वो है, बाकी तो ऐसा ठीक है। मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी था, इमीडिएटली फ़ोन करिए, व्हाट्सएप पे भी इन्वॉल्व रहती थी और कनेक्ट रहती थी। हाँ, तो ये बीजेपी का पहला पार्षद था यहाँ पर आया हुआ था, मतलब बीजेपी से था, पहला पार्षद यहाँ पर था जो तुरंत रिस्पॉन्स करता हाँ, था। बहुत तुरंत करता था, इसको शक नहीं इसमें, वो करता था। उससे पहले मैं कांग्रेस में होता था, पर लास्ट टाइम जो आए थे उन्होंने तो हम कहेंगे मतलब कोई ऐसा वो नहीं है बताने हुए, एक्चुअली किया जो बता रहे हैं आपको। तो बबीता खन्ना सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं आई थी यहाँ पे, हमें तो मिलती, पर वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ये शक है। मैम, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं क्या कुछ है, क्या समस्याएं हैं प्रीत विहार की अगर हम बात करें एमसीडी चुनाव को लेकर?
एमसीडी चुनाव को लेकर मुद्दे तो यही है कि थोड़ा सा सफाई का ध्यान होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। गार्बेज की बहुत बड़ी समस्या है कि जो स्वीपर्स हैं वो टाइम पे नहीं आते अपना अपना गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। पानी से हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है, वी डोंट थिंक कि पानी हमें क्लीन और क्लियर मिल रहा है। कई बार पानी की हम समस्या को फेस करते हैं, दैट्स इट। और थोड़ा बहुत सेफ्टी द वुमेंस, यहाँ पे जैसे स्नैचिंग के बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी देना चाहिए, दिल्ली सरकार को। एमसीडी के चुनाव जो आ रहे हैं तो इस पे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वुमेंस की सेफ्टी के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। गर्ल्स हैं, छोटी गर्ल्स हैं, उनके लिए भी हमें, मेरे ख्याल से ये भी इसी के अंदर आता है, सेफ्टी वगैरह, या क्या है? नहीं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र सरकार है, दिल्ली पुलिस जो है उसके अंडर आती है। बाकी जो पानी की दिक्कत है जल बोर्ड का, वो दिल्ली सरकार के अंदर। और आप यहाँ खड़े हैं इसी पार्क की मैं बात करती हूँ, यू सी द गार्बेज ऑन द कॉर्नर, यू नो। तो यहाँ पे जहाँ गार्बेज इकट्ठा शुरू होना होता है तो लोग वहीं फेंकना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन भी करता है और डिस्टर्बेंस भी करता है। तो यानी कि साफ़ सफाई का मेन ख्याल करना चाहिए। और यानी कि जो पार्क्स वगैरह में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए वो बजट यहाँ इनको पूरा मिलता नहीं है। आई एम सो श्योर। एनीथिंग एल्स? एंड जो पार्षद रही हैं खन्ना जी, उन्होंने कैसा काम किया है? हाँ, ठीक चल रहा है। जैसा जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व नहीं हुई हैं ना, वो रिजॉल्व नहीं हुई हैं। कोई भी पार्षद आए या जाए, उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए, दैट्स इट। पहले से कुछ बेहतर हुआ है या 5 सालों में, कि पहले जैसा ही चलता आया है? आई डोंट थिंक सो। मैं तो पिछले 8 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, तो यानी कि ये ठीक है, स्टेबिलिटी है। बहुत अच्छा भी कुछ नहीं हुआ तो बहुत बुरा भी कुछ नहीं हुआ, दैट्स इट। एंड पानी गंदा आता है, इसकी प्रॉब्लम है? पानी गंदा आता है, कई बार आ जाता है और पानी की समस्या है। बाकी वैसे सब कुछ ठीक है, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। अगर मैन पावर सफिशिएंट होगी और रिसोर्सेज होंगे, मतलब मनी मैन पावर दोनों चाहिए ना, और मोटिवेशन चाहिए, जो आदमी काम करता है, तो अगर तीनों चीज़ होगी तो अच्छा काम होगा। और अदरवाइज़ अपनी तरफ से जो भी होता है, जो भी हेड करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वो कोशिश करता है कि जो सिस्टम चल रहा है वो और अच्छी तरह चले, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम तो यही देखते हैं बेसिकली। मतलब पार्षद जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और नेचुरली अगर मोटिवेशन रहे, अगर उनको भटकाया नहीं जाए, जैसे मान ली कि कोई मेन मुद्दा है, उस पर फोकस कर काम करें, मेरा काम ये है, मेरा जॉब डिफाइंड ये है, अगर वो करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। अगर लेकिन उसमें एक कंस्ट्रेंट होती है, मैंने बताया ना, मैन, मनी एंड मोटिवेशन। अगर ये 3 चीज़ रहेगी, कंस्ट्रेंट रहेगी, उसी कंस्ट्रेंट के अंदर वो अच्छा काम कर सकते हैं, अगर उनके अंदर से मन होगा करने का। और वो डिफाइन हो, जब इलेक्शन होता है ना, तो लोगों को लगता है अरे हम चेंज हो जाएंगे, तो कोशिश करते हैं करने की। सिर्फ 1 साल में करने से नहीं होता, अगर सस्टेन करते हैं तो अच्छा काम करा। अगर अंदर से मन नहीं है, ज़बरदस्ती उनको किसी गलत पर्सन को थोप दिया गया उस जगह पे, जो पार्षद है जो भी कहो, तो वो लोग नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, तो हम लोग जनता जो है वो नाखुश होती है। वैसे मोर और लेस अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करते हैं, एंड आई फाइंड दैट थिंग्स आर गोइंग वेल। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मतलब कौन सी पार्टी है जिसका इधर माहौल चल रहा है या बेटर वो कर सकती है? देखिए, ये इस कॉलोनी में जो है वो पार्टी दो पार्टी चलती है। इस कॉलोनी में एक चलती है बीजेपी, एक चलती है आप, और तीसरी का नाम कहीं सुनता नहीं मैं। और वो अगर आती भी है तो वो ख़त्म हो जाती है। पर किसी ज़माने में यहाँ पे कांग्रेस वालों ने भी काम किया बैक कभी पहले, लेकिन अभी जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है इस समय, जो है उनका कोई कुछ मतलब कहना चाहिए उनका बेस नहीं है। जिन्होंने काम किया वो कहीं डिसअपीयर कर गए। और उसका रीज़न भी होता है कि जब इतना ढेर सारा पैसा आता है तो वो सिर्फ उस पैसे को स्पेंडिंग फॉर द पीपल की जगह वो कहीं अपना इंटरेस्ट देखने लगते हैं, इसलिए वो डिसअपीयर कर जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर बात की है तो दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि पैसा देकर टिकट खरीदना। अगर कोई भी पार्षद है वो पैसा देकर टिकट खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो पैसा दे रहा है एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब उसको रिटर्न मिलेगा तो वो सबसे पहले अपना वो चीज़ निकालेगा। वो तो गड़बड़ ही है, तो रेंट सीकिंग कहीं भी होगी तो गड़बड़ होगी, वो वेल नोन इस्टेब्लिश फैक्ट है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नेचुरली जो दे रहा है और जो ले रहा है
दोनों पे जरूर कुछ अंकुश लगना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो एक भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं ये जनता के जो काम है उसमें वो affect उसमें करता वही पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना। अगर वो पैसा डिफाइंड है कि इस काम के लिए है, अगर वो पैसा कहीं और हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। और बाद में नेचुरली जो पैसा दे के आएगा वो क्यों आ रहा है पैसा दे के, बिकॉज ही थिंक्स ही विल मेक मोर मनी, ही विल मल्टीप्लाइज मनी। तो वो ड्रॉबैक्स है, सब फैलेसीज है, लेकिन इसी कंस्ट्रेंट में रह के हमको देखना है कि जो आदमी सही काम करता है उसका चुनाव किया जाए। और यहाँ पर लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ऐसा लग रहा है। इस कॉलोनी में बेसिकली मोर और लेस बीजेपी जीतती है, इस कॉलोनी में जो मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग आपको प्रेफर करते हैं। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।